डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बंगाल में दीदी नहीं छोड़ेंगे सीएम पद। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज इंडिया पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी ने खुलकर आरोप लगाया है कि ये हार वास्तविक नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से करवाई गई है। उन्होंने दावा किया कि करीब 100 सीटों पर वोटों की लूट हुई है और पूरी चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है। कोलकाता में मीडिया से बातचीत करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी लड़ाई केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं थी, बल्कि उन्हें चुनाव आयोग से भी संघर्ष करना पड़ा। उनके मुताबिक आयोग का रवैया पूरी तरह पक्षपातपूर्ण रहा और चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता नहीं दिखाई दी। उन्होंने इसे प्रजातंत्र की हत्या करार देते हुए कहा कि वो इस परिणाम को स्वीकार नहीं करती। ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा कि वो चुनाव नहीं हारी हैं और जनता के बीच संघर्ष जारी रखेंगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वो राज्यपाल को इस्तीफा देने नहीं जाएंगी। उनका कहना था कि वो सड़क पर थी, सड़क पर है और सड़क पर ही रहेंगी। यानी राजनीतिक लड़ाई अब और आक्रामक रूप में जारी रहेगी। चुनाव प्रक्रिया को लेकर उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए। उनका कहना है कि मतदान के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि 2 चरणों के चुनाव के बाद उनके समर्थकों को गिरफ्तार किया जाने लगा और कई अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। उनके अनुसार ये सब एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। ममता बनर्जी ने अपने व्यक्तिगत अनुभव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक मतदान केंद्र पर उन्हें धक्का देकर बाहर निकाला गया, जो उनके लिए बेहद अपमानजनक था। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर एक महिला मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है, तो आम लोगों के साथ क्या हुआ होगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद विपक्षी गठबंधन के कई बड़े नेताओं ने उनसे संपर्क किया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन सहित कई नेताओं ने उनसे बातचीत की और समर्थन जताया। इसके अलावा अखिलेश यादव के भी उनसे मिलने की बात सामने आ रही है। इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी अब इस मामले में ठोस कदम उठाएगी। उन्होंने घोषणा की कि एक 10 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया जाएगा, जो विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति की जांच करेगी और रिपोर्ट तैयार करेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के बाद उनकी पार्टी के दफ्तरों पर कब्जा किया गया और कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार किए गए। उनके मुताबिक ये सब विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ है वो काला अध्याय है और इसे इतिहास में दर्ज किया जाएगा। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि देश में केवल एक पार्टी का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी गलत संदेश जाता है कि भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर चुनाव निष्पक्ष तरीके से हारती तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन जबरदस्ती हराए जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने इस पूरे मामले को चुनौती देने की बात कही। उनके अनुसार ये लड़ाई अब केवल एक राज्य की नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई बन चुकी है। ममता बनर्जी के इन आरोपों के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में टकराव और तेज हो गया है। एक और जहां सत्ताधारी पार्टी चुनाव प्रक्रिया को सही ठहरा रही है, वहीं तृणमूल कांग्रेस इसे लोकतंत्र के खिलाफ साजिश बता रही है। आने वाले दिनों में ये मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर और गहराता नजर आ रहा है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।